साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उन बातों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यह जो परीक्षा होनी है, इसके लिए जो आवेदन है, आप फॉर्म इसका जो भर सकते हैं कब से? 9 अक्टूबर 2023 से। और लास्ट डेट कब तक है? 9 नवंबर 2023, मतलब 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। और ये इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको यूपीपीएससी के वेबसाइट पे जाना होगा। और यदि आपने ओटीआर नहीं किया है, यदि आपने ओटीआर नहीं किया हुआ है, तो 72 घंटे पहले, आवेदन के 72 घंटे पहले आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यदि ओटीआर में पहले कोई त्रुटि रह चुकी है, तो उस त्रुटि को जो है आपको एक बार संशोधित करने का इसमें विकल्प भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो परीक्षा का शुल्क है वो कितना है? 125 रुपये, ठीक है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपये हैं, जबकि एससी एसटी वर्ग के लिए जो है 65 रुपीज़ हैं, और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपीज़ है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों की। तो देखिए, इसमें पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है? 411, मतलब आरओ एआरओ दोनों मिलाकर के 411 है। और आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि पिछले जो भी वैकेंसियां आरओ एआरओ की आई हैं, तो पिछले कई वर्षों में इतनी बड़ी वैकेंसी आरओ एआरओ के लिए आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है। तो ये जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि 411 पदों के लिए जो है ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इन 411 पदों में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपके देखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी 322 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी 9 पद, और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद 3 पद, कुल मिलाकर के 333 पद जो हैं आपके 411 में, वो क्या हैं? वो आरओ के समीक्षा अधिकारी के हैं। क्योंकि एआरओ में क्या होता है, एआरओ में आपसे कंप्यूटर का मतलब सर्टिफिकेट मांगता है, ओ लेवल जैसे सर्टिफिकेट मांगता है, तो वो बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, और उसमें आपकी टाइपिंग होती है। परंतु समीक्षा अधिकारी में जो होता है, टाइपिंग और कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत दिनों के बाद इतने बड़े स्तर पर जो है वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। 322 पद, सॉरी 333 पद हैं पूरे के पूरे समीक्षा अधिकारी के, जबकि अन्य जो है 411 में वो सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। तो ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। तो इसके लिए अभी से आपको इस पर लग जाना चाहिए, इसके टेस्ट सीरीज वगैरह। और मेरा मानना है कि सबसे अधिक फोकस आपको हिंदी पर करना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही समीक्षा अधिकारी में डिसाइडिंग होता है। प्री की परीक्षा में भी यदि आपके हिंदी के पेपर बढ़िया हुए हैं, 50+ क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद भी हो रहे हैं, तो आप मानिए आप बेहतर स्थिति में हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक टेस्ट लगा सकते हैं, अधिक से अधिक आप हिंदी तैयार करिए। और मैं अपने चैनल पे समीक्षा अधिकारी के जीएस के लिए और हिंदी के लिए जितने भी कोचिंग हैं, चाहे आपके जीएस वर्ण हैं, ध्येय हैं, दृष्टि, जिनकी भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगी, वो सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा सॉल्व करके। और आप चैनल से जुड़ करके उन प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर की भी जो भी चीज़ें होंगी, उनको भी मैं अपने इस चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। और साथ ही साथ जो भी घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है, जो पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उनको, और आरओ की जो पूर्व की परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको भी मैं अपने चैनल पे आपको उपलब्ध कराऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी यहाँ पे आयोग ने जो चालाकी की है वो क्या की है, जिसको आप कह सकते हैं पारदर्शिता में एक तरह से कमी देखी जा सकती है। अभी तक आपने कभी भी जो भी एग्जामों का नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मतलब किस वर्ग को कितनी सीटें आरक्षित हैं। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईडब्ल्यूएस, महिला वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, वो हर बार आपको नोटिफिकेशन में दिखाई पड़ता है। परंतु इस बार के नोटिफिकेशन में आप इस चीज़ को देखें, तो इन्होंने जो है इस चीज़ को बताने का प्रयास ही नहीं किया है। मतलब किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये इन्होंने नहीं बताया। ये एक प्रकार से अपारदर्शी चीज़ है। जबकि आयोग को इस चीज़ को बताना चाहिए था कि किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने जो योग्यताएं, मतलब जो अहर्ताएं आपको चाहिए, तो देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो अहर्ता है, वो उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन सभी के लिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसके लिए आपके पास एक तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या जो भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनसे आप उस मान्यता प्राप्त जो कह सकते हैं भारत विधि द्वारा स्थापित
मान्यता प्राप्त से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, न्यूनतम स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। साथ ही हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। यदि आपके पास इंग्लिश की भी टाइपिंग है, इंग्लिश टंकण का भी ज्ञान रखते हैं, तो आपको अधिमान मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखें तो यदि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यहाँ पर भी देखिए मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और DOEACC से आपको ओ स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए और न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट का हिंदी टंकण चाहिए। इसी प्रकार से सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में, जो लेखा विभाग में, इसमें क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अधिमानी अर्हताएं जहां आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसमें यदि आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है या राष्ट्रीय कैडेट कोर का NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ बताया गया है कि यदि OTR में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन आपका अनुमन्य नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी फॉर्म भरते समय बहुत ही सही तरीके से अपने डिटेल भरिएगा, क्योंकि अभी जो पिछला उत्तर प्रदेश PCS की जो 2023 की मुख्य परीक्षा हुई है उसमें बहुत लोगों ने प्री क्वालिफाई किया, मेंस के लिए एलिजिबल थे, परंतु उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके फॉर्म में कुछ गलतियां थीं जो उन्होंने सही नहीं भरी हुई थी। तो आप इस तरह की गलतियां मत दोहराइएगा कि आप प्री पास कर लें और आपके किसी गलती की वजह से आप मुख्य परीक्षा में ना बैठ पाएँ। तो इन चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है, सिलेबस जो जिन लोगों ने पहले भी RO दिया होगा, इसका सिलेबस आपको पता ही होगा। 2 चरणों में परीक्षा होती है, एक आपकी प्री परीक्षा होती है, दूसरी मुख्य परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में आपके GS और हिंदी आते हैं और GS का जो एक प्रश्न पत्र होता है 2 घंटे का, इसमें 140 क्वेश्चन होते हैं। जो हिंदी का होता है वो 1 घंटे का होता है, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। तो GS का जो पेपर होता है, जैसे जो सिलेबस आपका PCS का है वही सिलेबस यहाँ पर भी होता है। ठीक है, पर हिंदी वाले में जो 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक मेंशन है। प्रत्येक टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे विलोम से 10 क्वेश्चन, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के एक शब्द से 10 क्वेश्चन, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द। तो हिंदी में आपको ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और इसी 6 टॉपिक में से 5 टॉपिक आपके हो जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। अब ये तो हुआ प्री की परीक्षा। टोटल आपके 200 अंकों का प्रश्न होता है, मतलब पेपर होगा। 140 नंबर का आपका GS का पेपर और 60 नंबर का आपका हिंदी का पेपर। अब यदि आप बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में देखिए 3 पेपर होते हैं। एक GS का पेपर होगा, GS के पेपर में आपके 2 घंटे का होता है, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और फिर 3 पेपर आपके हिंदी संबंधित होते हैं। इसमें आपका एक हिंदी का पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, लिखना होता है आपको 2.5 घंटे का, जिसमें आपको दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं उसमें 3 रेखांकित अंश होते हैं, उनकी व्याख्या करनी होती है। पत्र से संबंधित होता है, आपको मतलब किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार कर लिखना होता है। पत्राचार होता है, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञात परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त परिभाषिक शब्दावलियाँ भी होती हैं, जो कि प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियाँ होती हैं। इसमें अंग्रेजी से हिंदी करना होता है, हिंदी से अंग्रेजी और मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ शामिल होती हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर ज्ञान भी पूछा जाता है। कंप्यूटर ज्ञान से भी संबंधित 2 क्वेश्चन आपके आते हैं मिनिमम। ठीक है, अब आपका जो इसका दूसरा हिंदी का पेपर होता है, देखिए यहाँ पर दूसरा जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं 60 नंबर के, पर क्वेश्चन 2 नंबर का। अब ये 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं, विलोम, वाक्य में वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों से एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेष और विशेषण। प्रत्येक से 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो ये 2 पेपर होगा। तीसरा पेपर आपका हिंदी निबंध का होता है, जिसमें आपको 3 सेक्शन दिए जाते हैं और प्रत्येक सेक्शन से आपको एक-एक क्वेश्चन, एक-एक निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, 600 वर्ड के, मतलब आपको 1800 वर्ड का निबंध लिखना होगा, 3 निबंध। तो ये आपका RO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।